राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। चार खान जग जीवय पारा, अवध तजय तनु नहीं संसारा। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चार प्रकार की उत्पत्ति से प्राणी दुनिया में आते हैं। तो चारों प्रकार के जीव अवधपुरी में शरीर छोड़ते हैं तो उनको लौट के दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अब व्याख्याकारों ने यहाँ पर कहा कि फिर तो कोई पूजा पाठ नाम जप करेगा ही नहीं, जाके अवधपुरी में रह जाएगा, कोई पाप करेगा, उसको पता है कि यहाँ मरूंगा तो फिर मेरा जन्म तो होना ही नहीं है, मुझे मुक्ति तो मिलनी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। आप अवधपुरी में जाके रहे और आपने भजन नहीं किया, नाम जप नहीं किया, पूजा नहीं की, तो क्या आप गारंटी है कि आपके प्राण वही निकलेंगे? जब प्राण निकलने का समय आएगा, मरने का समय आएगा, तब आप वहाँ से किसी काम से इधर उधर हो गए तो क्या होगा? छूट गई अवधपुरी, वहाँ प्राण नहीं निकले। दूसरी व्याख्याकारों ने ये की है कि जो भजनानंदी हैं, जो भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान की ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इससे बातें करते हैं, उनकी मृत्यु अयोध्या जी में होती है तो उनका मोक्ष हो जाता है, उनको दुनिया में लौट के द्वारा नहीं आना पड़ता। और जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो भजन नहीं करते हैं और वो वहाँ मर जाते हैं, तो फिर वो वहाँ के कीट पतंगे, कुत्ते, बिल्ली, इन योनियों में पैदा हो गए अयोध्या जी में जन्म लेते हैं वो, और उन योनियों को भोग करके फिर उनको मोक्ष मिलता है, एकदम नहीं मिलता है। इसलिए बाबा का भाव ये है कि अयोध्या जी में आइए, रहिए, लेकिन भजन कीजिए, नाम जप कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए, और फिर आपको या मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो आपको लौट के द्वारा दुनिया में नहीं आना पड़ेगा, आपको मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन यरंभा, सुनत न साहे काम मद दंभा। बाबा कह रही हैं कि जो अवधपुरी है ना, बड़ी मनोहर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी रमणीक है। सब सिद्धियाँ यहाँ सहज प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धियों की ये मंगल खान है। जैसे कोई पत्थर की खान होती है, कोई सोने की खान होती है, कोई चांदी की खान होती है, इसी प्रकार ये अवधपुरी सिद्धियों की खान है। सारी सिद्धियाँ यहाँ आके प्राप्त हो जाती हैं। तो मैं अपनी इस सुंदर राम कथा को यहीं बैठकर प्रारंभ कर रहा हूँ, अवधपुरी में अयोध्या जी बैठ कर प्रारंभ कर रहा हूँ, जिससे ये राम कथा लोगों के काम, मद और दंभ का नाश कर देगी। इसकी व्याख्याकारों ने ऐसे की कि भगवान श्री राम का अवतार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का अंत करने के लिए हुआ था। उसी प्रकार ये काम, दंभ, मद और दंभ, ये तीनों रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के प्रतीक हैं। इनका नाश ये राम कथा करेगी। जब ये दुनिया में नहीं रहेंगे, ये तीनों विकार नहीं रहेंगे, तो आदमी का मन अपने आप निर्मल हो जाएगा, अपने आप उसको वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, वो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, उसको आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जब हमारे मन में कोई भावना ही नहीं रही तो फिर हमें दुख किस बात का होगा? कि हमारी कोई चाह खत्म हो गई, जब हमारी कोई चाह होगी, हमारी इच्छा होगी, वो पूरी नहीं होगी तो हमें दुख होगा। जब हमारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर पूर्ति किस बात की होनी, तो दुख काय का होगा? हम तो परम सुख को प्राप्त हो गए। इस प्रकार बाबा ने कहा है कि राम कथा और अयोध्यापुरी सिद्धियों की खान है। जैसे भी कहा व्याख्याकारों ने,
कि तीर्थ में बैठ के अगर तुमने भजन कर लिया तो तुम्हारा भजन लाखों करोड़ों गुना फलदायक हो जाता है। तो यहाँ बैठ के अगर तुम नाम जप करोगे, भगवान की सेवा करो, सिद्धि प्राप्त तो तुमको होनी ही होनी है, उसको रोक ही नहीं सकता है। तो बाबा ने इसलिए वहाँ बैठ के रामचरितमानस लिखा कि मेरा रामचरितमानस सिद्ध हो जाए। इसकी एक एक चौपाई सिद्ध है, एक एक चौपाई महामंत्र है। ऐसी ऐसी इसमें चौपाइयाँ हैं कि उनका पाठ करो आप तो आप जो चाहो वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं रामचरितमानस को अपनी बैठ कर लिख रहा हूँ, जिससे तीनों विकारें काम मद दम्भ इनका सर्वनाश हो जाएगा, आपको सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, यहाँ पर मृत्यु होगी तो आपको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा है ये रामचरितमानस, ऐसी यही अयोध्यापुरी। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।